नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज पढ़ने वाले हैं जितने भी भारत के चर्चित खिलाड़ी और वो किस खेल से संबंधित है, फेमस प्लेयर एंड स्पोर्ट्स। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से वो सारे क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं। तो साथियों, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आए प्लीज़ दोस्तों तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। साथियों, PDF फाइल के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी और साथियों वीडियो भी मिल जाएगी। तो साथियों, बिना देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यूकी भावरी का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो साथियों, यूकी भावरी ये किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये टेनिस खेल से संबंधित है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार साथियों, ये अर्जुन पुरस्कार साथियों ये खेल कूद के लिए उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो साथियों, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। कौन सा? माइकल फेल्प्स ये साथियों किस खेल से संबंधित बताया गया है। ये बताया है तैराकी खेल से संबंधित बताया गया है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आने वाली एग्जामों में चाहे वह साथियों रेलवे की एग्ज़ाम हो या रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो, SSC GD की एग्ज़ामें हो या फिर दिल्ली पुलिस की एग्ज़ामें हो, उनमें ऐसे जीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट को पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ है। तो साथियों, अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ है 1960 में। 1960 में आप सभी को पता होना चाहिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1960 से। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो ये ख्याति प्राप्त की गई है क्रिकेट से। क्रिकेट से किसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो ये की है सर डॉन ब्रैडमैन ने, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मेरे थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मेरे को बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, आपको समझाने में भी तकलीफ़ हो रही है। तो साथियों थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जुकाम भी लगी हुई है, थोड़ा फेवर भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों में रजत पदक प्राप्त हुआ है। तो भारत का कौन सा निशानेबाज है जिन्होंने लंदन के ओलंपिक में 2012 में रजत पदक प्राप्त किया है। तो ये था विजय कुमार। कौन था? ये था विजय कुमार, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो साथियों, स्पर्श रेखा ये किस खेल से संबंधित है। तो ये कबड्डी से संबंधित है स्पर्श रेखा, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो एकल विजेता थे, ये थे नोवाक जोकोविच। कौन थे? नोवाक जोकोविच। यानी कि साथियों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? 3 सेकेंड्स ये किस खेल से संबंधित है? ये है बास्केटबॉल से संबंधित है 3 सेकेंड्स। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी कप है, ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? कौन? सानिया मिर्जा। ये निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? तो ये है लॉन टेनिस के लिए चर्चित है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अपर कट किस खेल से संबंधित है? कौन सा कट है? अपर कट। ये किस खेल से संबंधित बताया गया है? ये बॉक्सिंग के लिए बताया गया है अपर कट, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको क्वालिटी और कंटेंट में समझ आया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे तो हम आगे और भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो आपको कोई से भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा या हार्ड क्वेश्चन हो उनको आप लोग सोल्व कर सकोगे। तो ऐसी ऐसी क्लासें लेकर के आएंगे, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? तो साथियों खो खो में कितनी क्रॉस लेंस से होती है? तो इनमें होती है 8 लेंस से होती है। क्रॉस लेंस कितनी होती है? 8 होती है, यानी कि इसका 8, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो साथियों हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ये कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? तो हॉकी का खिलाड़ी कौन नहीं है? जीएस रामचंद्र ये हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी का वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया जाएगा? 2012 में किसको राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से प्रदान किया जाएगा? तो ये है योगेश्वर। कौन है? योगेश्वर दत्त, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है जैक्स रोगे। कौन है? जैक्स रोगे, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे? तो ये जीता था अमेरिका देश के द्वारा। सर्वाधिक कितने? 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था अमेरिका देश के द्वारा। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है साथियों आइस हॉकी। कौन सा है? आइस हॉकी। ये कहाँ का खेल है? कनाडा का, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। कौन सा है? ये बेसबॉल किस देश का खेल है?
संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। ये भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? साथियों जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। कौन सा खेल है? जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? पोलो का खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य से हुआ था? ये हुआ था मणिपुर से। कहाँ से हुआ था साथियों? मणिपुर से, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था तुर्कों के द्वारा। किसके द्वारा? तुर्कों के द्वारा पोलो खेल का प्रचलन भारत में तुर्क के द्वारा प्रचलन जारी किया गया था, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो भारत है। भारत कबड्डी का, किसका? कबड्डी का जन्मदाता देश कहा जाता है। किसको? भारत को। अगला क्वेश्चन है, शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये भारत को कहा जाता है शतरंज का जन्मदाता। क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो इसका इंग्लैंड। इंग्लैंड को किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? ये हुई है ऑस्ट्रेलिया में। किसकी? सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 संख्या होती है वाटर पोलो में, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? किसमें? पोलो में। तो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है +4, दोनों तरफ 4 होती है, यानी कि टोटल करें तो इनका 8 हो जाता है, ये दोनों तरफ का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 + 9, एक तरफा 9, दूसरी तरफा 9, यानी कि 18 हो गए टोटल, ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है साथियों एक तरफ, दूसरी तरफ कितनी होती है? दूसरी तरफ भी 6 होती है, टोटल मिला के साथियों 12 होती है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो इनमें होती है 5 + 5, यानी कि एक तरफ 5, दूसरी तरफ 5, यानी कि 10 हो गए दोनों तरफ के, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। ये होते हैं कार्फबॉल में महिला एंड प्लस पुरुष दोनों होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दादा के नाम से। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से जाना जाता है, बी राइट आंसर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए,
किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? ये होती है 90 मिनट। कितनी होती है? 90 मिनट। अगला क्वेश्चन है, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? सर्गेई बुबका सर्वेई बुबका को पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है शेन वार्न को। किसको जाना जाता है? शेन वार्न को। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डिकी बर्ड। कौन? डिकी बर्ड का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे। अगर साथियों आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आया है तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्लास थी आज की। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, सब्सक्राइबर करके जितने भी वीडियो हैं उनको लाइक ज़रूर कीजिए। साथियों आने वाली एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। हम वैसी क्लास लेकर के आते हैं जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाए। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।